आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं आपके साथ आनंद। आपको आज एक ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे जिनका नाम है बंशीधर ब्रजवासी, जो बिहार परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे हम कई ताजा तरीन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हाल ही में कई राज्यों ने पुरानी पेंशन को बहाल करने का आदेश दिया है। निश्चित तौर पे शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए ताकि बुढ़ापे का सहारा हो सके। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं बंशीधर ब्रजवासी के पास ताजा तरीन मुद्दों के साथ। बिहार प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी जी, इनसे हम आज कई ताजा तरीन मुद्दों पर बातें करेंगे जो शिक्षक के हित में होगी। चलिए आपका स्वागत है बंशीधर ब्रजवासी जी। हमारे दर्शकों को ये बताएं, खासकर उन शिक्षक समुदाय को, कि वर्तमान में जो शिक्षक का बहुत बड़ा मुद्दा है पेंशन। पेंशन यदि मिलेगा तो उनका बुढ़ापा काफ़ी बेहतर ढंग से बीतेगा। क्या आप अपने स्तर से इसके लिए शिक्षकों के पेंशन योजना के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? पेंशन केवल शिक्षकों के ही संदर्भ में नहीं है, बल्कि जो भी कर्मचारी हैं, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सभी कर्मचारियों का यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यह पूरे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। और पेंशन किसी भी कर्मचारी के बुढ़ापे का सहारा होता है, जो उसके भविष्य की चिंताओं से उसे मुक्त करता है। और मेरा मानना है कि जब तक शिक्षकों को उनके भविष्य की चिंताओं से मुक्त नहीं किया जाता है, तब तक वह अपना 100% योगदान अपने कार्यक्षेत्र में नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति विकल्प की तलाश करता रहेगा, अपने भविष्य की चिंताओं से ग्रसित रहेगा, तो उसके लिए वह कुछ न कुछ एक्स्ट्रा कुछ प्रयास करेगा, तो उसकी ऊर्जा का अपव्यय होगा। और इसके कारण माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपके माध्यम से हम बात पहुंचाना चाहते हैं, मीडिया के साथियों के माध्यम से यह आवाज हम देश के न्यायपालिका तक पहुंचाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंचाना चाहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति, आज भ्रष्टाचार बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, कोई भी व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है, अगर भ्रष्टाचार करता है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है अभाव। अभाव में इंसान का स्वभाव बदल जाता है। तो जब शिक्षक अभावग्रस्त होंगे, भविष्य की चिंताओं से वो चिंतित होंगे, तो निश्चित रूप से इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए इस पर बहुत फोकस करने की आवश्यकता है। और इसके लिए हम पूरे राज्य में अभियान चला रहे हैं। और यह अभियान तब तक चलेगा जब तक कि तमाम शिक्षकों को और इसके साथ साथ अन्य सभी संविदा कर्मियों को या जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उनकी भी यह समस्या है जो 2004 के बाद बहाल हुई है। तमाम लोगों को उनका वाजिब हक मिले, उनको पूरा पेंशन मिले। यह देश केवल राजनेताओं का देश नहीं है। यह देश केवल यहाँ के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों का देश नहीं है। यह देश एक आम नागरिक का है। एक खेत में काम करने वाले खेतिहर किसान, सड़क पर काम करने वाले मजदूर से लेकर के इस देश के तमाम जितने भी विधिवेत्ता हैं और शीर्ष पदों पर बैठे हैं, सभी लोगों का देश है। और यहाँ की तमाम संसाधन पर सभी का बराबरी का हक है। अगर लगता है कि नहीं, ये पुरानी पेंशन की जो इनकी मांग है यह गलत है, तो सबसे पहले मैं मांग करता हूं कि यहाँ के जितने भी राजनेता हैं, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, ये सभी लोग अपना पहले पेंशन छोड़ दें। ये राजनेता क्यों पेंशन ले रहे हैं? आखिर इनका क्या योगदान है इस देश में लफाजी करने के सिवा? हम खून पसीना लगाकर इस देश को सींचने का काम कर रहे हैं। हम जो शिक्षक हैं, वह शिक्षकों का योगदान आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि यह कोई फैक्ट्री नहीं है जिसमें आपको उत्पादन सीधे आपको दिख जाए। यह संसाधन है। शिक्षक कोई कर्मचारी नहीं होता है, वह रिसोर्स होता है। और हम इस देश के भविष्य को गढ़ने वाले लोग हैं। इसलिए सभी शिक्षकों को अविलंब राज्य सरकार पेंशन की घोषणा करे। अभी राजस्थान की सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। अन्य राज्यों ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी इस मांग का समर्थन किया है। बहुत सारे राज्यों में अब लोग इस मांग को स्वीकार कर रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार को झुकना पड़ेगा। हम बहुत मजबूती के साथ मांग कर रहे हैं और पूरे बिहार में इसके लिए आंदोलन चलेगा। हम लोग सभी जगह इसको आवाज उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे शिक्षकों के बीच में ये बात हमेशा चलती है कि नीतीश कुमार जो वर्तमान सरकार में है, वे शिक्षक विरोधी रहे हैं? आप इसको किस रूप में लेते हैं?
देखिए, राजनीति में ना कोई किसी का विरोधी होता है, ना कोई समर्थक होता है। एकदम बिल्कुल हमारे शिक्षकों को भी इस बात को समझना चाहिए। क्योंकि ये जो राजनेता हैं, कल तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो सार्वजनिक मंचों पर यह कहते थे कि बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी, आज उसके साथ गठबंधन है, गलवहियां मिला के चल रहे हैं। नहीं, जो माननीय देश के प्रधानमंत्री आते थे तो वह कहते थे कि नीतीश कुमार जी आपका अहंकार बिहार को खा जाएगा, आज उसके साथ गलवहियां करके चल रहे हैं। कोई किसी का विरोधी और समर्थक नहीं होता है, परिस्थितियां किसी को विरोधी और समर्थक बना देती हैं। इसलिए अस्थायी रूप से न हम उनके विरोधी हैं, न वो हमारे विरोधी हैं। परिस्थितियों की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी को यह समझना चाहिए, हमारी परिस्थितियों को, हमारी भावनाओं को समझना चाहिए। मैं विरोधी नहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उनको मान लूँ कि हमारे दुश्मन है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको प्राथमिकता का निर्धारण करना होगा। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में हम नहीं है, यह बात मैं जरूर कह सकता हूं कि वो शिक्षकों को अपनी प्राथमिकता से निकाल दिए। और जब शिक्षकों को प्राथमिकता से निकाल देंगे, याद करिए जब गुरुजी का डंडा विद्यालयों में चलता था, उस दिन कोई भी बड़ा बुजुर्ग अगर गाँव समाज में निकलता था तो कोई भी जो नौजवान होता था वह किनारे हो जाता था। आज के डेट में समाज की क्या स्थिति, जिस दिन से शिक्षकों के हाथ से छड़ी छीन ली गई, सिपाही का डंडा भी फेल करेगा, पुलिस का भी डंडा काम नहीं कर रहा है। इसलिए शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर इनकी चिंताओं को समझना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को। और मैं विरोधी नहीं मानता हूँ, केवल बस प्राथमिकता में हमको शामिल कर ले, मैं यही मानता हूँ। आपसे अंतिम सवाल है कि पूरे बिहार के शिक्षकों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर ताजा तरीन मुद्दों पर, और उससे भी अहम सवाल है पेंशन पर। आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं और क्या आशा करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए आपके सहयोग के लिए? हम अपने तमाम शिक्षकों को यह कहना चाहते हैं कि यह गांव में एक कहावत है कि जो बच्चा नहीं रोता है उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती, जबकि वहाँ वात्सल्य का संबंध होता है। तो वात्सल्यता में भी माँ दूध नहीं पिलाती है। जो बच्चा नहीं रोता है तो निश्चित रूप से आपको अपने मांगों के प्रति सजग होना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप सजग नहीं होंगे तो कोई भी आपके सवालों से जूझने के लिए बैठा हुआ नहीं है, यह मतलबी दुनिया है। और बिहार के जो शिक्षक हैं, खास करके जो नियोजित शिक्षक हैं, यह 19 वर्षों का सफर तय करके आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं। 19, देखिए यह सोचिए, हम तब अपने तमाम शिक्षकों को हम एक बार हम यहाँ प्रत्यास्मरण करना चाहते हैं। जरा सा आप इस बात को समझिए, यह बिहार, केवल इस बिहार राज्य और पूरे देश की मैं बात नहीं करता हूँ, पूरी दुनिया की मैं बात करता हूँ। पूरे वर्ल्ड में बिहार एक इकलौता ऐसा राज्य है जहां की सरकार किसी भी कर्मचारी से 19 वर्षों तक काम लेने के बाद में एक प्रोन्नति नहीं दे सकती है। प्राइवेट कंपनी फैक्ट्री में भी कोई 2 साल 4 साल 5 साल काम करता है तो उसको प्रमोशन दे दिया जाता है। आज 19 वर्षों में हमारा कोई प्रमोशन नहीं हुआ, हम जहां थे वहीं के वहीं रह गए। और इसके लिए हम लोगों को संवेदनशील बनना पड़ेगा, अपने मांगों के प्रति सजग होना पड़ेगा और डू और डाई की तर्ज पर। चूंकि आप इस बात को समझिए, हम बिहार के तमाम गुरुजन मित्रों भाइयों बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझिए कि जब आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे कोई भी आपका पूछने वाला नहीं होगा। हम लोग के परिवार में भी, मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, लेकिन पहले का जो परिवार होता था संयुक्त परिवार होता था। हर परिवार में 4-5 बेटा बेटी होते थे, तो बूढ़ा होता था तो यह बेटा नहीं देखा तो वह देखता था। अब तो अधिकांश न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें एगो बेटा है एगो बेटी है। और जो न्यूक्लियर फैमिली है तो बेटा भाग जाएगा विदेश में, वो चला जाएगा कमाने के लिए दिल्ली बम्बे में, बेरोजगारी का सफर है। आपके पास में पेंशन के सिवा दूसरा आपके जीवन का सहारा नहीं होगा। और माननीय मुख्यमंत्री से हम बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहते हैं कि या तो आप पुरानी पेंशन लागू कर दीजिए, अन्यथा आप तय करिए कि कौन सा कत्लगाह आप खोले हैं जिसमें हमारे रिटायरमेंट के बाद में हमको कत्ल करके और हमारे मांस को आप बेचिएगा। ये तय करिए कि आप हमको, क्या हमें सम्मान पूर्वक जीने का हक नहीं है? ये कौन सा राष्ट्र चल रहा है और किस राष्ट्र को आप कहते हैं कि हम इसको विश्व के वैभव पर पहुंचाना चाहते हैं? इस प्रकार से यह देश नहीं चलने वाला है, इस तरह से नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और जब वोट की ताकत आप समझते हैं तो वोट की ताकत हम उस पर भी चोट करेंगे। पहले आप 77 सीट पर थे, आज 40 सीट पर आ गए हैं। ठीक है, आप जिस प्रकार से भी आप सत्ता में बने हुए हैं, वो परिस्थितियां चाहे जो भी हो, आप सत्ता में आ गए हैं। लेकिन अगर आपने विधानसभा चुनाव के पहले गंभीरतापूर्वक हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया तो आपको सत्ता से बेदखल होना होगा। जान लीजिए, हम चाणक्य के वंशज हैं और जब चाणक्य का अपमान हुआ तो नंद वंश का नाश हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको समझ लेना होगा, आपको सत्ता में रहने नहीं देंगे हम लोग। अब बिहार के तमाम लोग इस बात को समझ गए हैं, सभी की यह जरूरत है, इसलिए हर हाल में पेंशन लागू करना होगा। और हम लोग आर पार, सड़क से लेकर सदन,
और न्यायालय तक लड़ेंगे और हर स्तर पर आपको हम घेरने का काम करेंगे। निश्चित रूप से हम लड़ेंगे इस पर।